उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपने सड़कों पर दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे जरूर देखे होंगे, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में जाति लिखे जूतों की बिक्री से हंगामा खड़ा हो गया है। हालांकि मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने न सिर्फ जाति लिखे जूता विक्रेता पर एफआईआर कर दी, बल्कि जूता निर्माता कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई कर जूतों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि जाति वाला जूता किसने और कहां बनाया। यह तस्वीर है बुलंदशहर के गुलावटी की, जहां एक दुकानदार जाति सूचक शब्द लिखे जूतों की बिक्री कर रहा था। दरअसल विशाल चौहान नाम का शख्स नासिर की दुकान से जूते खरीदने के लिए गया था। आरोप है कि दुकान पर दुकानदार जाति सूचक शब्द लिखे जूतों को बेच रहा था। विकास का कहना है कि उसने दुकानदार से जाति सूचक शब्द लिखे जूतों की बिक्री बंद करने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माना तो विशाल ने गुलावटी कोतवाली में नासिर और जूता बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं घटना को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग दुकानदार से यह कहते नजर देखे जा रहे हैं कि जब आपको पता था कि जूते के सोल पर जाति सूचक शब्द लिखा हुआ है तो जूतों को हटा देना चाहिए था। लेकिन वही दुकानदार का तर्क है कि यह जूता उसने नहीं बनाया है और न ही उसे पता था कि जूते पर जाति सूचक शब्द लिखा हुआ है। वही घटना के बाद नासिर के परिजनों का रोते रोते बुरा हाल है और वह यही कह रहे हैं कि आखिर उनके बेटे की खता क्या है। परिजनों का दावा है कि नासिर ने जाति सूचक शब्द लिखे जूतों को नहीं बनाया और न ही उसे पता था कि जूतों पर जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं। फिर भी पुलिस ने नासिर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल एफआईआर दर्ज कर पुलिस विवाद को तो निपटाने का दावा कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जूतों पर जाति लिखने के पीछे की मंशा अमन को आग लगाने की तो नहीं थी। आखिर पुलिस अमन के इन दुश्मन तक कब और कैसे पहुंचेगी। एक जाति का नाम लिखा हुआ जूता बेचने का मामला सामने आने के बाद बुलंदशहर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए नासिर को गिरफ्तार करने की बात कही है। एसपी ने भी घटना पर बयान देते हुए कार्रवाई का दावा किया है, मगर अभी तक जूता किस कंपनी में बना है और कहां से आया है, बुलंदशहर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रही है। मामला तूल पकड़ने के बाद अब बुलंदशहर पुलिस का अपना क्या स्टैंड होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखें पूरी खबर सतीश कुमार के साथ। विशाल जी, आप बजरंग दल में किस पद पर हैं और आपने जो एफआईआर कराई है उसमें क्या हवाला आपने दिया है? मेरा नाम विशाल चौहान, बजरंग दल में नगर संयोजक के पद पर जिम्मेदारी है मेरे को, संगठन द्वारा दी गई है। सूचना मिली कि एक जाति सूचक शब्द के साथ जूते पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जूते के तलवे में ठाकुर लिखा हुआ था। ठाकुर जाति का प्रयोग किया जा रहा है। हम जाति अपनी विशेष पे नहीं जाते, हिंदू हैं तो कोई भी जाति हो, उसके उपलक्ष्य में हमें सूचना मिली। हम तुरंत दुकान पर पहुँचे, अपने सभी साथियों के साथ मैं खुद दुकान पर पहुँचा और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पे दिया गया। वो एक किसी षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है, डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने। और जब उसे लेकर गए थाने में बंद करवाया और उसके 4 जोड़ी जूते बरामद किए गए। उसके बाद वो थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अज्ञात निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्ति के साथ गाजियाबाद भी पहुँच गए हैं। अच्छा, ये क्या बताया, ये कहाँ से जूता लाता था, ये कैसे बेचता है, यहाँ इसकी दुकान है क्या है? इसकी गुलावटी में टाउन स्कूल के पास एक दुकान है, उसके बाहर ये वो लगाता है, तखत लगाकर उस पर बेचता है। इसने बताया कि मैं गाजियाबाद से जूते लाता हूँ। हम गाजियाबाद उसी शॉप पे पहुँचे जिससे शॉप से लाता है। वहाँ पुलिस ने पहुँचकर छानबीन करी। उसके बाद हम कल गुलावटी आ गए और आज गुलावटी पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। इसमें किसको गिरफ्तार किया है, यहाँ से हिरासत में लिया है? ये जो दुकान वाला है, क्या नाम है इसका? दुकान वाले का नाम नासिर है, जिसको हिरासत में लिया गया है। तो इसमें नासिर की कितनी गलती है? नासिर की गलती ये है कि क्या कहते हैं, हम जूते मांगने पहुँचे, जूता देखा, जूता नहीं दिखाया, लेकिन डिमांड पर जूता दिखाया गया। एक किसी डिमांड पर जूता दे रहा है और उससे हमने कुछ कहा तो उसके साथ उसने हमारे साथ बदतमीजी और बदसलूकी की।
थाने पे विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि नासिर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में जूते बेच रहा है और जूते के तले पे जाति सूचक शब्द जैसे ठाकुर लिखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना गुलावटी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।